हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है वो सुबह हुई 5:30 बजे और उठने के बाद मैंने सॉल वगैरह ओढ़ी। उसके बाद मैं आ गई थी, सीधे गीजर ऑन किया और पानी गर्म लिया अपना मुंह धुलने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह टंकी का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। तो फिर थोड़ा सा गर्म पानी लेके मुंह वगैरह धुला और फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। यहाँ मैं अपने लिए करूँगी गर्म पानी, क्योंकि थोड़ी सी बॉडी में जो है वो गर्माहट भी आ जाती है पानी पीने के बाद, और गर्म पानी अच्छा भी होता है और नींद भी खुल जाती है। चाय वगैरह लेने से अच्छा है कि आप एक गिलास गर्म पानी पीजिए, वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा और आपकी नींद भी खुल जाएगी। तो यहाँ पानी वगैरह लेने के बाद फिर मैं आ गई थी अपनी स्टडी टेबल पे, और सबसे पहले जो रात में पढ़ाई की थी सारी बुक्स वगैरह अरेंज करके रखूँगी। उसके बाद फिर मैंने अपनी जो है डायरी निकाल ली। ब्लोअर वगैरह मैंने लगा लिया है ताकि ठंडी ना लगे, क्योंकि ठंडी से भी बचना है, और नहीं बचेंगे तो फिर 2 दिन पढ़ेंगे और फिर 4 दिन तबीयत ख़राब ऐसे ही चला जाएगा। तो सबसे पहले डायरी निकाल लिया है और अभी मैं नोट डाउन करूँगी अपना आज का टारगेट। इसको लिखने के बाद फिर मैं अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू करूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी जो है वो मैं कर रही हूँ PYQ एनालिसिस मेंस का, GS पेपर 5 का। तो सबसे पहले पहला स्लॉट जो है सुबह का मेरा यही रहता है कि मैं अपना मेंस का जो है एक सब्जेक्ट लेके जो चल रही हूँ उसको कंप्लीट कर लूँ, पहला टारगेट जो है। क्योंकि मॉर्निंग में माइंड भी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से एक्टिव रहता है और प्लस से थोड़ी सी जो है शांति भी रहती है, घर में कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होता है। तो मेंस की स्टडी के लिए बेस्ट टाइम रहता है कि मैं मॉर्निंग में उस चीज़ को कंप्लीट कर लूँ। तो अभी जो है मैं PYQ से एनालिसिस करके मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे जो कि PYQ में आए थे, तो उसी को जो है मैं अपनी बुक से पढ़ रही हूँ। मैंने जो PYQ की बुक मंगवाई है मेंस के लिए, उसमें अच्छे से एनालिसिस तो दिया गया है, मतलब अच्छे से आंसर उसका लिखा हुआ है बुक में। लेकिन मैं उस क्वेश्चन का, जैसे कि जो PYQ के बुक में क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर जो उस बुक में दिया है, मैं उससे ना करके उसी क्वेश्चन को अपनी जो मेंस की मेरी बुक है उससे अपने हिसाब से उसको सोच करके उसके अकॉर्डिंग वो है अपनी स्टडी करती हूँ। तो मैंने, जैसे कि बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेंस की जो है प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, तो मैंने बताया था आपको पहले भी और फिर से बता रही हूँ कि आप PYQ से ही आप जो है स्टडी आप अच्छे से एनालिसिस करके मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जब एनालिसिस किया तो ये क्वेश्चन था जो 2019 में आया था, क्योंकि 19 में तो यूपी स्पेशल का पेपर तो होता नहीं था, लेकिन यूपी के कुछ क्वेश्चंस आते थे। तो जो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चंस आया था उसमें था कि प्रयागराज की सांस्कृतिक विरासत का वर्णन कीजिए, मतलब सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए। तो उस क्वेश्चन का सेम वही क्वेश्चन जो है 2024 में आया। 24 का जो यूपी स्पेशल का पेपर हुआ GS 5 का, उसमें जो है सेम क्वेश्चन आया कि प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से आप जब PYQs लगाएंगे ना, तो वो कभी कभी सेम क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। देखिए, क्वेश्चन कहाँ से बन के आएगा, क्योंकि सिलेबस तो हमारा वही रहता है, बस उसी क्वेश्चंस को आगे पीछे करके थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ के और घुमा के इस तरह से दिया जाता है कि आप थोड़ा सा वो क्वेश्चन नया हो जाए। बस आपको एनालिसिस करने से ये बेनिफिट होगा कि आप एनालिसिस करिए और उस चीज़ को अपनी बुक से उसके कुछ अलग पॉइंट बनाइए, और अलग पॉइंट बना के आप उसको नोट्स बना के लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप बुक में भी हाईलाइट कर सकते हैं, और बाद में जब आप आंसर राइटिंग करिए तो उस क्वेश्चन का आंसर आप अपने अकॉर्डिंग लिखिए। तो इस तरह से आपकी जो है मेंस की प्रिपरेशन होती जाएगी। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में 2 घंटे स्टडी करने के बाद फिर घर के सारे काम वगैरह फिनिश किया, और अब आ गया है मेरा सेकंड स्लॉट करने का टाइम, जो कि है आफ्टरनून में। आफ्टरनून में क्या 3 बज गए थे मुझे सब काम वगैरह फिनिश बच्चों के साथ, क्योंकि जब तक बच्चे के स्कूल नहीं खुल जाते हैं
तब तक काम जो है वो थोड़ा सा डिले होता जाता है और उन लोग के साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड करना पड़ता है, ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो अभी मैं एक एप्पल और जो है पानी की बॉटल वगैरह लेके निकलूँगी धूप में बैठने के लिए, क्योंकि आज जो है अच्छे से धूप खिली है। तो वहाँ पे धूप में बैठ करके ही अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू करूँगी। और बेटी जो है वो मेरे साथ साथ में लगी हुई है। तो पीछे मैं धूप में आ गई थी और यहाँ मैंने लगाया है धनिया थोड़ा सा, और जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और बेटी भी अपना फ्रूट्स वगैरह लेकर के बैठ गई थी खाने के लिए। हेलो गाइस, तो हम स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं। क्या खा रही हो? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी हाँ। और ये ग्रेप्स। हाँ। और क्या खा रही हो? स्ट्रॉबेरी पी। इधर देखो, स्ट्रॉबेरी पी। गाइस से क्या बोलोगी? हेलो गाइस, स्ट्रॉबेरी खा रहे हो ना? यम्मी है। थैंक यू मम्मा। क्या बोला? थैंक यू मम्मा। तेज से बोलो। थैंक यू मम्मा। तो फ्रेंड्स, मेरी बेटी के साथ इस तरह से छोटा मोटा कन्वर्सेशन चलता रहता है। उसके बाद उसको थोड़ा सा उसका ध्यान भटकाने के बाद फिर मैं अपनी जो है स्टडी जो है वो कंटिन्यू कर रही हूँ, जिसमें मैं कर रही हूँ क्रॉनिकल से अपना करंट अफेयर। और करंट अफेयर के लिए मैंने 2 सोर्स फॉलो किया हुआ है, एक तो यूट्यूब से करती हूँ और दूसरा जो है क्रॉनिकली मैगजीन से करती हूँ। तो इस तरह से जो है मेरा करंट अफेयर भी प्रिपेयर होते चल रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं अपनी करीब 1-1.5 घंटे की स्टडी कंप्लीट करने के बाद, मैंने 1.5 घंटे की पढ़ाई की, उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर नैप लूँगी। उसके बाद फिर अपनी जो है इवनिंग की रूटीन स्टार्ट करूँगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।